चलिए गाइस, मैं आपको एक एक करके सब सवालों को बताता हूँ किस तरीके से हमको करना है। देखो 3/2 प्लस √3 का सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, तो चलो करके बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर ऐसा सवाल आ जाता है अंडर रूट वाला, ठीक है, तो हमें इसका परिमीकरण करना है हमेशा, ठीक है। तो परिमीकरण किस तरीके से हम करेंगे, तो ये देखो 3 यानी नीचे वाले का हमें परिमीकरण कर देना है। कैसे, देखो 2 प्लस √3 परिमीकरण करते हैं गुणा में। तो ये जो नीचे वाली संख्या है ना, इसको ऊपर पहुंचा दो। अगर ये संख्या प्लस में है तो ऊपर नीचे सेम संख्या लिखी जाएगी, लेकिन माइनस में। अगर ये प्लस में नीचे दे रखी है तो देखो किस तरीके से 2 माइनस √3, ठीक है। और इधर भी 2 माइनस √3। अब देखो, आपको पता ही है कि गुणा में हमेशा ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे की गुणा हो जाती है। तो किस तरीके से हम करेंगे, ये देखो 3 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, माइनस का साइन लगा हुआ, ठीक है। अब 3 में √3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 √3, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही नीचे वाली संख्या कर दो। अब ये देखो, सेम संख्या अगर दे रखी हैं और वो प्लस माइनस में दे रखी हैं, हमेशा सेम संख्या और प्लस माइनस में दे रखी है ना, तो वो सिंगल सिंगल की गुणा हो जाती है, यानी 2 की 2 में हो जाएगी और 3 की 3 में हो जाएगी, ठीक है। अगर वैसे करेंगे हम तो भी इतना ही आंसर आएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। 2 से 2 दूनी 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब सेम साइन है ये √3 और √3, तो √3 और √3 की गुणा हम करेंगे आपस में, तो एक ही मतलब एक ही साइन आएगा, यानी 3, और अंडर रूट से अंडर रूट ये कट जाएगा, ठीक है। ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, तो देखो 6 माइनस 3 √3। अब 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। अब इसका मतलब भी यही होता है कि इसका इतना ही हम लिख देंगे, क्योंकि एक का भाग देंगे तो फिर भी आंसर इतना ही आना है, ठीक है। इस तरीके से। अब चलिए दूसरे सवाल को हम करते हैं। चलो, तो गाइस ये देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है। नीचे अंडर रूट में दे रखी है और ऊपर बिना अंडर रूट के, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम, इसका भी ऐसे ही परिमीकरण करेंगे। मतलब दो दो लिख के और नीचे ये जो प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगी सारी संख्या, यानी प्लस √5। और परिमीकरण इसका करेंगे तो नीचे की ऊपर की संख्या सब माइनस में हो जाएगी। ये देखो प्लस में, यहाँ माइनस में कर देंगे, ठीक है। √7, लेकिन संख्या दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम ही लिखी जाएगी, ठीक है। ये वाली संख्या हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कर दो गुणा। देखो, अब इसमें इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 √7 माइनस के 2 √5, ठीक। अब ये देखो सेम संख्या है, मैंने बताया कि सेम संख्या हो तो आपस में गुणा हो जाती है, लेकिन सिंगल सिंगल की अपने अपने साइन की गुणा हो जाती है। कैसे, ये देखो 7 में सेकंड 7 करेंगे, अगर सेम सेम संख्या है तो खाली 7 ही आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 5 में 5 करेंगे तो कितना आएगा, खाली 5, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना आया, अब ये देखो ये 2 है, 2 √7 है, ये 2 √5 है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लो पहले। 2 ही कॉमन आ जाएगा ना दोनों में से, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा √7 और माइनस के √5। हम पहले भी इसको मतलब वैसे ही कर सकते थे, 2 को बाहर ही रख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, खोल के कर दिया। अब यहाँ कितना आ जाएगा 7, 7 में से 5 चले जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 से 2 ये कैंसिल कर दो, ठीक। तो आंसर कितना आ गया हमारा √7 माइनस के √5, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे। चलो तीसरे सवाल पे चलते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, हम तीसरे सवाल पे आ चुके हैं। तो तीसरे सवाल क्या किस तरीके से करना है, बाकी जैसे हमने करे हैं दोनों इसी तरीके से। देखो √3 - 1, ठीक है, और √3 + 1 परिमीकरण कर दो इसका। √3 प्लस में संख्या इधर माइनस में चली जाएगी, ठीक है। इधर भी √3 - 1 ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा कर दो। देखो अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, सेम नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो मैंने आपको बताया अगर प्लस में और माइनस में सेम संख्या दे रखी हो तो सिंगल सिंगल ही गुणा कर देते हैं। जैसे 3 √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस,
एक में एक की करोगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खोल लो, यानी ये ए प्लस ए सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको किस तरीके से करेंगे, यानी पहले का, अगर पहले का हम वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, खाली 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हट जाएगा, साइन हट जाएगा। प्लस एक की एक में करोगे तो एक ही आ जाएगा। और माइनस, अगर माइनस में दे रखा है तो अगली संख्या नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab सूत्र होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करा तो 3 और प्लस का साइन और फिर 1 का करा तो 1 आ गया। माइनस के 2 गुणा √3 और गुणा 1, ठीक है। नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा हमारा 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। अब देखो, अब इनको कर लो, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 माइनस का, अब 2 गुणा √3 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा, 2 √3 बटे में 2, ठीक है। अब ये देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 और 2 √3 में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आएगा 2। अब इसमें हमने 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ तो 2 बचा ना। और माइनस के √3, क्योंकि √3 से 2 चला गया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस √3 ओनली। अब ये देखो यहाँ कितना आया, 2, अब 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना बचा हमारा, यानी 2 माइनस √3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो अब चौथे सवाल पर चलते हैं, ये रहा चौथा सवाल हमारा। चलिए गाइस, चौथे सवाल को हल करते हैं। अब ये देखो यहाँ माइनस का साइन दिया है तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको, इसकी इसमें कर दो, पूरे पूरे ब्रैकेट की, और इसकी इसमें कर दो। कैसे, ये देखो ये माइनस माइनस सेम है ना, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √5 और माइनस के √3 पूरा होल स्क्वायर। अब इस पूरे की अब इस पूरे में कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन ले लो, यानी √5 और प्लस √3, ठीक है। अब नीचे क्या है, इन दोनों की गुणा कर दो, तो इन दोनों की तो डायरेक्ट गुणा करते हो क्योंकि ये बन रहा है a² माइनस b², यानी एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 3, ठीक है। और देखो इधर करो अब इसकी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसका सूत्र बन गया, खोलो इसको, इसका करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस b का करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस का साइन है, तो गुणा √5 और गुणा √5 और √3, ठीक है। ये पूरा खुल गया, माइनस का चिन्ह, इसको बंद ही कर लो, ठीक है। अब इसको खोल लो, इसको पूरे प्लस में खोलना है, यानी 5 प्लस 3 और प्लस 2 गुणा √5 और गुणा √3, ठीक है। अब बटे में क्या है, इन सबके बटे में है 2, 5 में से 3 चला गया, 2 बचा। अब ये देखो इनको जोड़ लो, कितने बचे, कितने हो गए, 8 माइनस के, अब 5 और 3 कितना हो गया, यानी 2 √15 कर सकते हैं हम इनको, 5 गुणा 3 कर सकते हैं 15, ठीक है। अब ये देखो माइनस के अंदर गुणा कर दो, अब माइनस के अंदर गुणा कर दो, -5 और ये भी -3, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 8 और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, नीचे 2। अब ये देखो जो कट रहा है उससे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो, जोड़ दो। देखो 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि 8 एक प्लस में है एक माइनस में, तो कट जाएगा। बाकी ये कितना बचा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस में है, ये देखो। तो कितना हो जाएगा, 2 √15 और 2 √15, तो कितने हो गए, यानी माइनस के 4 √15 हो गए, ठीक। और बटे में कितना है, 2। अब ये देखो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं 2 बार, तो कितना हो गया इसका आंसर, यानी -2 √15 आ गया इसका आंसर, ठीक। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से, तो आपको वीडियो कैसी लगी और सवाल कैसे लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।